गुड मॉर्निंग। मैं अरविंदर सर आज 9th क्लास के लिए एसएस में जो हम इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन जो है वो कर रहे थे, तो उसके हमने अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिए थे। आज आगे हमारे जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है हम वो करेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के विकास पर 10वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य भूमिका। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है उसने शिक्षा के विकास में क्या काम किया है वो हमने इसके अंदर बताना है। एक तो इसमें उच्च शिक्षा के लिए जो 18 से 23 वर्ष आयु के नामांकन में वर्तमान से 6 से 9% तक की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। सेकंड, इसमें जो है वृद्धि गुणवत्ता राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम को के परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधों में पढ़कर जो है वो काम कर सके, ऐसी शिक्षा पर जोर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सूचनाएं इकट्ठी की जा सके, ऐसे जो है ऐसा प्रयास जो है वो किया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? जो दूर बैठे ही हम एजुकेशन जिसको दे सकते हैं, वो कोई भी माध्यम जो है हो सकता है दूरस्थ शिक्षा का। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है जो शिक्षा दी जाती है, जैसे स्कूलों के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो एक औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक होती है, जो हम कहीं भी सीख सकते हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं होते, कोई रूल रेगुलेशन उसका नहीं होता। कहीं भी, जैसे अगर हम कहीं रोड पर जा रहे हैं, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उससे हमें एजुकेशन क्या मिलती है कि वो एक्सीडेंट किस कारण से हुआ। हो सकता है वो ज़्यादा स्पीड की वजह से हुआ है, हो सकता है वो रॉन्ग साइड चलने की वजह से हुआ है, तो उसका कोई निश्चित टाइम नहीं था, कोई निश्चित नियम नहीं था। ऐसी जो एजुकेशन मिलती है तो उसको अनौपचारिक कहते हैं। दूरस्थ, जो दूर बैठे जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। संचार प्रौद्योगिकी यानी संचार, अधिक से अधिक जो हम सूचनाओं को फैलाने का जो काम करते हैं। कि शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर केंद्रित है। अभिसरण करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने पर केंद्रित है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में इन सारी बातों पर जो वो ध्यान दिया गया है। आगे है शिक्षा पर योजना परिव्यय। योजना पर जो पैसा खर्च करने वाला है तो वह पहली पंचवर्षीय योजना के मुकाबले पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपए था। आज वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर जो है वो 43,825 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिरूप के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़ाकर 2002-03 में 3.98% हो गया है। और साक्षरता दर भी 1951 के 18% से बढ़ाकर 2001 में 65% हो गई है। तो ये सारे जो है 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के, पहली पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्या अंतर आया है तो वो हमने बताना है। तो इसको हम पॉइंटों में बनाकर भी लिख सकते हैं और ऐसे आप लिख सकते, ऐसे भी लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारक। सबसे पहले कृषि पर आधारित निर्भरता। भारत के अंदर जो है वो आज भी 60 वर्ष जो है वो भारत को आज़ाद हो गए हैं और फिर भी 60% जनसंख्या जो है ऐसी है जो आज भी कृषि के क्षेत्र पर निर्भर है, यानी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो ये भी बेरोजगारी का एक कारण है। सेकंड, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। हमारे देश में जनसंख्या जो है वो एक बहुत ही भयानक रूप से जो है वो बढ़ रही है और बहुत तीव्र गति से जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। तो जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है तो उस गति से जो है वो रोजगारों में वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। थर्ड है लघु व कुटीर उद्योगों का कम विकास। लघु और कुटीर यानी जो छोटे उद्योग हैं वो बहुत ही कम उनका विकास हो पाया है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। इसके बाद अब भारत सरकार द्वारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पढ़ सके, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है। सबसे पहले
प्रथम स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से अधिक गांव में फैली हुई है। यानी एक तो शिक्षा प्रणाली का जो है वो ज़्यादा विस्तार किया गया है। सेकंड है 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान, यानी 6 से 14 वर्ष तक जो है वो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे जो है वो शिक्षा जरूर ले। अनिवार्य शिक्षा जो है वो की गई है ताकि कोई भी बच्चा जो है वो अनपढ़ ना रहे। इसके बाद है, इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल ऑटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने और बच्चों के पोषित स्थिति में सुधार लाने के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई है। यानी मिड डे मील की भी जो है व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी बच्चे में जो है वो पोषण की कमी ना हो और वो अच्छी प्रकार से एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा है बेरोजगारी की मुख्य हानियाँ व्याख्या करें। सबसे पहले बेरोजगारी, निर्धनता। निर्धनता मुख्य कारण है बेरोजगारी जो, क्योंकि निर्धनता लोगों के पास अपने परिवार को पालने के लिए उपयुक्त धन नहीं होता है। उसके पास जब पैसा नहीं होगा तो वो गरीब हो जाएगा और शिक्षित लोगों की अयोग्यता, जो कार्य करने के लिए तैयार है उन्हें उचित काम नहीं मिल पाता। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम नहीं मिल पाता। सेकंड है संसाधनों की बर्बादी। मानव पूंजी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। बेरोजगारी मानव संसाधनों को व्यर्थ कर देती है और लोग तो किसी देश की संपत्ति होते हैं तो वे उस देश के लिए दायित्व बन जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना पैदा होती है, तो इससे भी संसाधनों का, मानव जो संसाधन है उसका नुकसान होता है। जीवन की कम गुणवत्ता, लोगों की गुणवत्ता, समाज की गुणवत्ता पर बेरोजगारी का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो लोग न्यूनतम जीवन स्तर से कम जीवन व्यतीत करते हैं तो उनके स्वास्थ्य का स्तर गिरने लगता है और स्कूल प्रणाली से वो अलगाव में वृद्धि हो जाती है, यानी वो स्कूल से अलग होना शुरू कर देते हैं। तो ये आज हमने कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो सेकंड लेसन के किए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी की ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आए तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।